हर साल के 2 दिन तुमको जिंदगी से अच्छी तो मौत जरूर लगती होगी, क्योंकि साल के उन 2 दिनों में तुमको भी फीवर आया होगा। फीवर यानी तो अनपढ़ लोगों के लिए बुखार। भाई वही सब घटना मेरे साथ हो रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मेरे को बहुत तेज बुखार आया हुआ है। कुत्तों की तरह जिंदगी बनी हुई है, ना तो उठने का मन कर रहा है ना उठा जा रहा है। इधर मेरे घर वालों का भी अलग ही सीन चल रहा है, क्योंकि वो पड़ोसियों की तरह कोने पे खड़े होके बातें बनाए जा रहे हैं कि ये साला बहाने बना रहा है, और उनको कौन समझाए कि ये तो जिंदगी से लड़ रहा है, क्योंकि मौत तो आ नहीं रही। मैं खास खास के अलग ही अदमरा होया जा रहा हूँ। तुम्हारा भाई क्राइम सीन पे पड़ी हुई लाश की तरह अलग ही लेटा हुआ है। चारों तरफ अपने घर वाले हैं। वो बोल रहे हैं, एक बोल रहा है इसको ठिकाने लगा दो, दूसरा बोल रहा है अभी तक इसके अंदर जान पड़ी है। फिर मेरा एक गंडभरा दोस्त मेरे भाई को मेरे हिस्से के 2.25 बीघा जमीन के कागज लाने को बोल रहा है। पता नहीं भगवान ने ऐसे वायरस जैसे दोस्त मेरे को क्यों दिए। अब मैं बीमारी हुआ हूँ, लेकिन मैं निपट तो नहीं गया ना। हाँ, बस यही कमी रही हुई है, क्योंकि ये सभी इस चीज का वेट कर रहे हैं। और बुखार एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जिंदगी का रंग तो क्या स्वाद भी बदल जाता है, क्योंकि ना तो आपका कुछ खाने का मन करता और ना आपको कुछ भाता है। लेकिन सभी घर वाले पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकालते हैं, और वो वही चीज बनाएंगे जो आपको सबसे ज्यादा फेवरेट हो। क्योंकि उन सभी को पता है कि आज ये खा तो नहीं पाएगा, लेकिन इसको चढ़ा तो सकते ही हैं। पूरे साल आपके घर में गोभी आलू बनता रहेगा, लेकिन जिस दिन आपको बुखार होगी उस दिन आपके घर में मटर पनीर बनेगा। और जब आपको बुखार होगा आपके घर वाले आपके सामने छप्पन भोग बना के छोड़ देंगे, लेकिन आप सिर्फ पैरासीटामोल और बिस्कुट के अलावा कुछ भी नहीं खा पाओगे। सही में भाई, अभी तक बचपन से लेके अभी तक मैंने पार्ले जी के अलावा बुखार में कुछ भी चीज नहीं खाई। पार्ले जी की निश्चित खूबियों को देखते हुए मुझे लगता है कि पार्ले जी को पैरासीटामोल के साथ कोलैब कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई पार्ले जी एक ऐसी चीज है जो आपको पूरे साल में कहीं भी याद नहीं आएगा, लेकिन उस दिन काम में आएगा जिस दिन आपको बुखार होगा। अभी आपके खंबे से शकल वाले सुखचिंतक को पता नहीं कहां से पता चल जाता है इन सभी घटनाक्रम के बारे में, और वो भी मौके का जायजा लेने के लिए क्राइम सीन पे आ जाता है। अभी वो आपके ना चाहते हुए भी आपके ऊपर तरस खा जाता है, और वो एक ऐसे डॉक्टर को कॉल लगाएगा जिसने अब तक जितने भी मरीजों को इंजेक्शन लगाए हैं वो सभी आज के टाइम में लकवाग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि वह वो इंसानों का इलाज करने से पहले एक जानवर का डॉक्टर था, और उसने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए इंसानों को भी देखना चालू कर दिया। और तभी वो डॉक्टर मेरे लिए भी इंजेक्शन लेके आ जाता है। मैं पता नहीं क्यों इस डॉक्टर के इंतजार में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि वो भी आएगा और मेरे को इंजेक्शन लगा के जाएगा। मैं इस आस में बैठा हूँ कि उस डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से मैं भी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन भाई उस डॉक्टर ने उस दिन तो हद ही पार कर दी, क्योंकि उसने अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए एक साथ मेरे को 2 इंजेक्शन लगाने के लिए बोल दिया। मैंने भी इसलिए हाँ भर दी, क्योंकि मैंने सोचा आगे वाला डॉक्टर है, इसको क्या ही बोल सकता हूँ। इंजेक्शन से वैसे तो मुझे डर नहीं लगता, वैसे मुझे डर लगता है ऐसे वाले डॉक्टर से। ऊपर से भाई इसको बोलने की अलग ही बीमारी थी, क्योंकि इसने एक साइड बम पे दोनों ही टीके लगा दिए, और भाई मेरे तो बम का बम प्लास्टिक करके छोड़ दिया, क्योंकि मैं एक साइड से और पिजा हुए तो दूसरी साइड से मिथुन खन्ना बन के घूम रहा हूँ। और इन सभी अत्याचारों के बाद मुझे लग रहा था कि मैंने अपने दोनों बमों को एक साइड ट्रांसप्लांट करा लिया हो, लेकिन भाई उस हरामी डॉक्टर ने अपनी फीस पूरी ली। और इतना सब अत्याचार होने के बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं डॉक्टर और घर वालों के ऊपर यौन शोषण का केस लगवा दूं। तो जैसे तैसे करके मैंने अपने ये 2 दिन तो निकाल ही दिए। तो कमेंट करके बताना कि कैसे लगी आपको मेरी ये 2 दिनों की संघर्ष कथा। मुझे नहीं पता, ये सब्सक्राइब वाले और लाइक वाले बटन को या तो पैरासीटामोल दो या इंजेक्शन लगा दो। अब ये दोनों ही बटन क्लिक हो जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे नाम से आत्महत्या कर लूंगा। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब।